मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, मॉनसून से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 1 जून से लेकर 16 सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश भर में औसत से 7% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में 28% ऊपर पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा। सामान्य से यहां पर जितनी बारिश होनी थी उससे 28% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मध्य भारत में बारिश के आंकड़ों में 14% की अधिकता है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में हर दिन बारिश नहीं होने के चलते जितनी बारिश यहां पर बीते 2 सप्ताह से होनी थी, लगभग सभी क्षेत्रों में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में पिछले लगभग 10 दिनों से हर दिन सामान्य से 100% कम वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है, यानी कि बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। इसी के चलते यहां पर बारिश में कमी के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में औसत वर्षा हर दिन आमतौर पर देखने को मिल रही है। कुछ इलाकों में ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर कम वर्षा हो रही है, लेकिन इसी के चलते यहाँ पर बारिश का आंकड़ा सामान्य से 1% ऊपर अभी भी बना हुआ है। ये स्थिति वर्तमान है और आने वाले दिनों में किस तरह के बारिश की संभावना है, किस तरह का मौसमी परिदृश्य रहेगा, इसकी बात अगर करें तो वर्तमान सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी से उठा था और आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश को पार कर तेलंगाना तथा इससे सटे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ पर पहुंचा था, ये अब कमज़ोर हुआ है और ये चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में अगले कई दिनों तक यहाँ पर डेरा जमाएगा। मध्य भारत के भागों पर, खासतौर पर महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों, जिसे मध्य महाराष्ट्र कहते हैं, मराठवाड़ा, इन भागों में अगले 3-4 दिनों तक रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र में लगभग 32% ज़्यादा बारिश हुई है सामान्य से। मराठवाड़ा में भी सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। विदर्भ में बारिश कम हुई है और यहाँ पर बारिश भी होगी नहीं, ऐसे संकेत हैं। विदर्भ के ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। जिस तरह की टेंडेंसी यहाँ पर दिख रही है आगामी 24 घंटों की मौसम की संभावित, उसी तरह का प्रदर्शन मानसून का अगले 3-4 दिनों तक यहाँ पर बना रहेगा। तो विदर्भ के लोगों को फिलहाल गर्मी और परेशानी ही मिलेगी, लेकिन बाकी महाराष्ट्र में व्यापक वर्षा होगी। महाराष्ट्र इस साल 2020 के मानसून में उन राज्यों में से है जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसमें गुजरात का नंबर भी आता है। गुजरात के सौराष्ट्र में लगभग 135% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी क्षेत्रों में सामान्य से 10% ऊपर है बारिश का आंकड़ा, लेकिन आने वाले दिनों में कच्छ में बारिश के आसार कम हैं। हालांकि सौराष्ट्र और गुजरात का पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कई दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान पालघर से लेकर मुंबई तक, ये जो कोंकण, उत्तरी कोंकण का रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा जारी रहेगी। पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश का ये हिस्सा, जिसमें इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, धार, मंदसौर और आसपास के तमाम इलाके शामिल हैं, इन भागों में काफ़ी अच्छी बारिश लगातार जारी रहेगी। भोपाल में भी बारिश हो सकती है, जबलपुर में भी हो सकती है, लेकिन इससे जब हम उत्तर की तरफ चलेंगे, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, खजुराहो, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, इन सभी भागों की तरफ, तो यहाँ पर बारिश में कमज़ोरी हमें देखने को मिलेगी। बारिश के आसार बहुत कम नज़र आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर मानसून कमज़ोर रहने की उम्मीद है, यहाँ पर बारिश कम होगी। इसके बाद अगर हम दक्षिणी तरफ बाकी जो इलाके हैं इन भागों का जिक्र करें तो आंध्र प्रदेश में धीरे धीरे बारिश यहाँ रिड्यूस हो रही है, क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ गया है और बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाओं का प्रवाह यहाँ पर कम हो गया है, जिसके कारण यहाँ बारिश कम हो जाएगी। लेकिन तटीय कर्नाटक और केरल के तटीय भागों पर काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश लगातार जारी रहेगी। तेलंगाना पर भी बारिश मिलती रहेगी। अगले 2-3 दिनों तक कम से कम बारिश की उम्मीद यहाँ पर बनी हुई है। इसके बाद हम उत्तर के पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ चलेंगे। यहाँ पर बिहार में कई दिनों तक मानसून वर्षा का स्पेल बना रहेगा। झारखंड के उत्तरी इलाकों में भी बारिश होगी। गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, इन क्षेत्रों में भी व्यापक मानसून वर्षा होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से फ्लो हवाओं का यहाँ लगातार बना रहेगा। यहाँ बारिश जारी रहेगी और ये जो सिस्टम आगे बढ़ा है, इसके बाद एक और मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों पर विकसित होने वाला है। ये म्यांमार की तरफ से आएगा और संभवतः यहाँ पर पहुँचने के बाद इसकी क्षमता निम्न दबाव या गहरे निम्न दबाव की रहेगी। उसके बाद ये और इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन बन सकता है, लेकिन अभी इसकी ट्रैक के बारे में कोई साफ संकेत नहीं मिल रहे हैं। इसके ट्रैक के बारे में हम आपको आगे अपडेट करेंगे। अगर ये पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में जाता है तो निश्चित रूप से ओडिशा होते हुए मध्य भारत की तरफ जाएगा, मध्य भागों में फिर से व्यापक बारिश देगा। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में ज़्यादा होता है, उत्तरी तरफ,
तो उम्मीद है कि झारखंड बिहार होते हुए ये उत्तरी भागों का रुख कर सकता है, लेकिन इसके रिकर्व करने की आशंका ज़्यादा है। यानी कि यहाँ से आने के बाद ये लगभग उत्तर पश्चिमी भागों पर बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद ये रिकर्व कर सकता है और बांग्लादेश की तरफ जा सकता है। तो बांग्लादेश को मुख्यतः प्रभावित करने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों को बारिश देगा। लेकिन हम आपसे फिर कहेंगे कि इसके बारे में हम नज़र रखेंगे और ट्रैकिंग लगातार जारी है। स्काईमेट इसकी ट्रैकिंग कर रहा है और आपको अपडेट करेंगे जैसे ही हमें स्पष्ट संकेत इसके ट्रैक के बारे में मिलने लगते हैं। उत्तर भारत के भागों में फिलहाल मानसून कमज़ोर रहेगा, बारिश के आसार नहीं है, लेकिन 18 सितंबर को यानी कल उम्मीद कर सकते हैं कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की, खासतौर पर हरियाणा, पंजाब में, दिल्ली एनसीआर में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड को छोड़कर बाकी जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान के पूर्वी भागों में और दक्षिण पश्चिमी भागों में, इन भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ये खासतौर पर जो मध्य इलाके हैं जहां पर काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, इन भागों में बारिश होगी और ये स्पेल 2-3 दिनों तक चल सकता है। और आगामी सिस्टम जो 19 या 20 सितंबर को बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में, अगर उसकी दिशा उत्तर पश्चिमी होती है, ये ओडिशा और झारखंड की तरफ से निकलता है, तो हो सकता है कि उत्तर भारत के तरफ मानसून वर्षा का कुछ प्रभाव बढ़े। मानसून यहाँ से वापस अभी नहीं लौटा है और अगले 2 सप्ताह तक इसकी वापसी में देरी होने की संभावना है। 15 सितंबर को इसकी वापसी पश्चिमी राजस्थान से होनी थी, 21 सितंबर दिल्ली से वापसी की डेट है, लेकिन अब ये डिले हो चुका है और उम्मीद ये है अगर ये सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा में आता है आगामी सिस्टम, तो 30 सितंबर के बाद ही मानसून उत्तर भारत से लौटेगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।